नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है आप सभी के लिए खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, टीजीटी पीजीटी संबंधित जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। और बड़ी अपडेट ये है कि यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर एक साथ दो नई नोटिस यहाँ पे जारी कर दी गई है। दोनों नोटिस के बारे में डिटेल में बात करेंगे और एक एक करके सारी जानकारी देंगे। 30,000 टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर, नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आप सभी के लिए टीजीटी पीजीटी को लेकर भी जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, क्योंकि लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से टीजीटी पीजीटी को लेकर तो इंतजार किया ही जा रहा था। टीजीटी पीजीटी 2022 के साथ साथ अगर बात की जाए तो एक और सबसे बड़ा सवाल बना हुआ था, वो था 30,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर। क्योंकि 30,000 से ज़्यादा टीजीटी पीजीटी को लेकर जो पद खाली हैं उनको लेकर अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे। अभ्यर्थियों ने ये भी मांग की थी कि जो जो भी पद खाली हैं उनको अगर हो सके तो पुरानी भर्ती के अंदर ही जोड़ दिया जाए। हालांकि इसको लेकर आयोग के माध्यम से कोशिश भी की गई, लेकिन रिक्त पदों का जो डाटा है वो नहीं मिल पाया था और ऐसे में उस भर्ती में नहीं जोड़ा गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन 30,000 पदों को लेकर यूपी टीजीटी पीजीटी के संबंध में नई भर्ती को लेकर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया गया है। और खुशखबरी ये है कि 30,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। और अब बड़ी अपडेट ये है कि इसके संबंध में ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। 30,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी नई भर्ती को लेकर ही मांग कर रहे थे। पुरानी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को कराए जाने को लेकर भी मांग कर रहे थे। अब इसके संबंध में दो नई नोटिस यहाँ पर जारी कर दी गई है। मैं आपको एक एक करके दोनों नोटिस दिखाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो और वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहला नोटिस आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा, शिक्षा निदेशक के माध्यम से जारी किया जाता है, शिक्षा सामान्य तथ्य अनुभाग के माध्यम से, जिसमें वो ये कहते हैं कि समस्त जिला विद्यालय अधीक्षकों को ये नोटिस जारी होता है। और ये नोटिस आज ही की तारीख में जारी हुआ है, 29/7/2025 की तारीख में जारी किए गए नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है कि शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती के लिए 31 मार्च 2026 तक की संभावित रिक्त पदों को सम्मिलित करते हुए जिनका अध्याचन चयन आयोग को कहने की प्रेषित किया जाना है, उसके संबंध में जो सूचना है वो उपलब्ध कराए जाने को लेकर मांग की गई है। उपयुक्त विषय में अभ्यर्थियों को ये जानकारी दी जाती है और साथ ही साथ विद्यालय निरीक्षकों को जानकारी दी जाती है कि प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शासन के द्वारा निर्धारित जनशक्ति के अनुसार सीधी भर्ती के रिक्त पदों की प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता और सहायक अध्यापक, यानी कि चाहे वो आपकी प्रिंसिपल की हो या इसके अलावा कोई भी वैकेंसी, चाहे वो अध्यापक की हो या प्रवक्ता की, उन सभी पदों को, रिक्त पदों को कहने की संबंध प्राइमरी जो शिक्षक हैं उनके पदों को भी जोड़कर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्याचन प्रेषित किया जाना है। आपको अवगत कराना है कि ऑनलाइन माध्यम से चयन बोर्ड को पूर्व में प्रेषित अध्याचन के सापेक्ष वर्ष 2022 में रिक्त पदों का विज्ञापन जारी किया गया था। अब 2022 का विज्ञापन वही है जिसकी परीक्षा होनी है टीजीटी पीजीटी को लेकर, जिसके संबंध में आयोग के माध्यम से लगातार बैठकें की जा रही हैं, लेकिन फाइनल परीक्षा की तारीखें तय नहीं हो पा रही हैं, है ना। ये 2022 को लेकर यहाँ पे जो लिखा है ये उसी के बारे में है कि टीजीटी पीजीटी 2022 की जो आप सभी का विज्ञापन निकाला गया था उसको लेकर उनका कहना है कि उनके विज्ञापन को सम्मिलित रिक्त पदों को छोड़कर शेष पदों पर सीधी भर्ती की जाने को लेकर 31 मार्च 2026 तक जो भी संभावित पद हैं उनको लेकर जो डाटा है वो भेजा जाए। और ये डाटा 5/8/2025 तक यहाँ पर भेजने जाने को लेकर मांग की गई है। और इसके संबंध में शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में अध्याचन जो आप सभी के सामने लिखा है AD माध्यमिक @gmail.com पर भेजना होगा। इसके संबंध में जो स्मरण पत्र है वो प्रतीक्षा किए गए उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सूचना की मूल प्रति जो 2 कॉपियाँ होंगी वो कहीं ना कहीं यहाँ भेजनी होंगी, इसके बारे में लिखा हुआ है। अब मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पिछले सप्ताह जब एक बैठक की थी, उस बैठक में भी कहा था कि जो टीजीटी पीजीटी के रिक्त पद हैं उसके संबंध में जो डाटा है मांगा जाएगा और एज सून एज पॉसिबल जो रिक्त पदों का डाटा है वो आयोग को कहीं ना कहीं मांगे जाने के साथ ही भर्ती शुरू करने को लेकर प्रक्रिया शुरू की जाएगी, एक बार जैसे ही रिक्त पदों का डाटा मिल जाएगा। आगे उसमें ये भी लिखा हुआ है, आप सभी यहाँ पे देखो, एक चीज़ और दिखा दूँ, लिखा है कि प्रकरण जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, समयबद्ध तथा शासन की सर्वोच्च वरीयता में आच्छादित प्रकृति का है। ऐसे में इस हेतु आपके व्यक्तिगत ध्यान एवं संबद्धता अपेक्षित की जाती है। किसी प्रकार के
विलंब जो होगा उसको कहीं न कहीं क्षमा नहीं किया जाएगा। मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात ये है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर जो अभ्यर्थी 30,000 से ज़्यादा पदों पर नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, नई भर्ती के विज्ञापन को लेकर इंतजार कर रहे हैं, इसके संबंध में नोटिस जारी हो चुका है। रिक्त पदों के अध्याचन मांगे जाने शुरू हो गए हैं। देखना ये होगा कि कब तक इन 30,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी होता है और उसके बाद में जो आपकी प्रक्रिया है वो शुरू होगी। क्योंकि टीजीटी पीजीटी को लेकर जब बात आती है तो दो भर्तियां याद आती हैं। पहली है जो 2022 में विज्ञापन आया था, दूसरी वो है जिसको लेकर विज्ञापन आने वाला है। अब सवाल ये तो हो गया नई भर्ती को लेकर, जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि इससे बड़ा मौका आपको मिलेगा नहीं। टीजीटी पीजीटी को लेकर जो पिछली वैकेंसी वो तो 4,163 पद हैं, लेकिन नई भर्ती में अगर 30,000 हैं, इससे थोड़े से कम भी हो जाएं, लेकिन अगर इतने पद रहते हैं तो निश्चित तौर पर इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती हो सकती है टीजीटी पीजीटी पदों के लिहाज से। अब बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के बारे में। साथ ही साथ एक जानकारी और दूसरा नोटिस भी आपको दिखा दूं, क्योंकि दूसरा जो नोटिस जारी हुआ है वो भी इसी के संबंध में है। यहाँ पे आपको जानकारी भी देखने के लिए मिल जाएगी। इसी के संबंध में लिखा है कि शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में जो सीधी भर्ती के रिक्त पदों को लेकर अध्याचन भेजे जाना है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्रेषित किया जाना है। ऐसे में संस्थावार विस्तृत जो विवरण है वो यहाँ भेजना होगा। इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के तहत शासित अशासकीय सहायता प्राप्त तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, पीजीटी और जो टीजीटी के पद हैं उसका डाटा भेजना है। प्लस सहायक अध्यापक प्राइमरी के रिक्त पदों का डाटा भी यहाँ भर्ती के लिए भेजना होगा। आगे लिखा है कि शासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक उच्चतर, इसके अलावा माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता और सहायक अध्यापक के रिक्त पदों को लेकर जो डाटा भेजना होगा। यहाँ पे जो प्रारूप है वो जारी कर दिया गया है कि संस्था का नाम, पता, मोबाइल नंबर, डाइट, इसके अलावा जो भी रिक्त पद हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि विद्यालय के सेक्शन डी, सेक्शन डी, सेक्शन ई और टोटल पदों का डाटा। इसी तरीके से सारा का सारा जो डाटा है वो भेजना होगा। इसके संबंध में ऑफिशियल नोटिस यहाँ दो जारी कर दिए गए हैं। बात अगर की जाए टीजीटी एग्जाम को लेकर, तो मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग आज या कल में आप सभी के सामने परीक्षा की तारीखें घोषित कर देगा। लेकिन अभी तक आयोग के माध्यम से ऑफिशियली टीजीटी पीजीटी को लेकर नोटिस नहीं आया है। और जो मुझे जानकारी मिली है वो यही है कि आयोग में अभी जो फाइनल चीज़ें वो नहीं हो पाई हैं और इंतज़ार किया जा रहा है। ज़्यादा नहीं, कुछ पलों का इंतज़ार है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन का। उसके बाद में आयोग टीजीटी पीजीटी को लेकर नई तारीखें ऑफिशियली अनाउंस कर देगा। मैंने आपको पहले बताया है कि सितंबर अगस्त में परीक्षा कराए जाने को लेकर आयोग तैयारी कर रहा है। अगर अगस्त में नहीं हो पाती है तो सितंबर में दोनों परीक्षाएं कराने की तैयारी भी आयोग के माध्यम से की जा रही है। रही बात ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बारे में, तो ज़्यादा नहीं, 1 या 2 दिन का आपको इंतज़ार करना है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने होगा। जैसे ही आएगा सबसे पहले जानकारी आपको यहीं से मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।